हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज डिस्कस करेंगे ओथेलो, अ ग्रेट ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? वेनिस. ठीक है, इस प्ले की जो सेटिंग है वो वेनिस एंड साइप्रस में है. नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो? इस ट्रेजेडी का कंप्लीट टाइटल क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस. ये इसका कंप्लीट टाइटल है. नेक्स्ट, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो इज बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन 1603. नेक्स्ट है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो इज बेस्ड ऑन. ये जो ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, ये किस पर आधारित है? सो द स्टोरी अन कैपिटेनो मोरो बाई सिंथियो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो डील्स विद द थीम्स. इसकी थीम्स, इस प्ले की जो मेन थीम्स हैं वो हैं रेसिज्म, लव, जेलसी, बिट्रेयल, रिवेंज एंड रिपेंटेंस. ठीक है, ये सारी इसकी थीम है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु इज डेस्डिमोनाज फादर? इनके फादर हैं, डेस्डिमोना के फादर कौन है? ब्रिबेंसियो इज डेस्डिमोनाज फादर. नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इयागो एंड एमिलिया? एमिलिया और इयागो, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो हस्बैंड एंड वाइफ हैं दोनों. ठीक है, सो आंसर इज हस्बैंड एंड वाइफ. नेक्स्ट है 7, which character speeches distort and foreshadow the main plot? ठीक है, इसमें कौन सा करेक्टर है जिसकी स्पीच डिस्टॉर्ट एंड फोरशैडोइंग करती है इसका जो मेन प्लॉट है ना? तो वो है क्लोन इज द फूल ऑफ दिस प्ले. क्लोन स्पीच डिस्टॉर्ट एंड फोरशैडो द मेन प्लॉट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 8, वाई डज रोड्रिगो एग्री टू किल कैशियो? कैशियो को मारने के लिए राजी हो जाता है रोड्रिगो. वाई? ही थिंक्स इट विल हेल्प हिज चांस विद डेस्डिमोना. उसे लगता है कि डेस्डिमोना उसको मिल जाएगी ऐसा करने से, क्योंकि ये सब करने के लिए यागो ने उसे ऐसा कहा है ना. यागो से बोलता है कि बस तू लगा रहे, अब मतलब जो अपनी एफर्ट है उन्हें मतलब छोड़ मत, तू तुझे एक ना एक दिन मतलब जो डेस्डिमोना है वो तेरे पास ही आनी है. ठीक है, तो इस तरीके से वो उसे भड़काता रहता है और जो वो चाहता है, यागो जैसा चाहता है वैसे उससे काम वो कराता है. बदले में वो उससे पैसे भी लेता है. ठीक है, मतलब एक तो यूज कर रहा है प्लस फाइनेंशियली भी उसको वो कर रहा है वो. 9, हाउ डज यागो फील अबाउट कैशियो? यानी कि जो यागो है इसकी क्या फीलिंग है कैशियो को लेके? सो ही एनवीज कैसियोज पोजीशन. वो उसकी जो पोजीशन है कैसियो की इन वेनिशियन आर्मी, उससे उसे प्रॉब्लम है ना, इन ओथेलोज आर्मी. इसकी आर्मी में ओथेलो ने इसे क्या कर दिया, लेफ्टिनेंट यहाँ बना दिया है. तो इससे इसे प्रॉब्लम है क्योंकि दोनों ही वेनिशियन कैप्टन है. मतलब ये यागो भी सेम पोस्ट पर था और कैशियो भी वही सेम पोस्ट पर था. लेकिन इयागो का प्रमोशन ना करके जो ये ओथेलो है ये कैशियो को प्रमोट कर देता है. सो बस यहीं से सारा फसाद जो है शुरू हो जाता है. इसको सारी मतलब ये ज्वेलसी है कि भाई ओथेलो ने ये ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया. ठीक है, बनाना चाहिए था मुझे और इसको कर दिया. ऊपर से मतलब और भी सारी मतलब उसको बातें, उसकी पर्सनल रीजन्स हैं. तो बस वो फिर प्लॉटिंग करना शुरू कर देता है. अब इस प्लॉटिंग में मतलब सबको वो अपना पार्ट बना लेगा धीरे धीरे. नेक्स्ट पॉइंट है 10, विच आइलैंड आर दी टर्क मूविंग टू अटैक? किस आइलैंड के ऊपर जो टर्की हमला मतलब हुआ है? तो वो है साइप्रस पर ये जो टर्की है, टर्किश लोग हैं, इन्होंने अटैक कर दिया है. नेक्स्ट पॉइंट है 11, व्हाट डज ब्रिबेंशियो एक्यूज ओथेलो ऑफ हैविंग डन? अब यहाँ पर ब्रिबेंशियो क्या करता है, इसको ओथेलो को मतलब इस पे आरोप लगाता है कास्टिंग स्पेल ऑन डेस्डिमोना की. उसने मेरी बेटी डेस्डिमोना को बहला फुसला लिया, पता नहीं क्या मैजिक कर दिया, ब्लैक कोई जादू वादू करता है ये, और ये मेरी मासूम बच्ची को जो है भगा के ले गया है यहाँ से. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 12, व्हाट डज ओथेलो क्लेम मेड डेस्डिमोना लव हिम? तो इसके बदले में जैसे जब ब्रिबेंशियो कहता है ना कि इसने मेरी बेटी के ऊपर जरूर कोई ना कोई जादू मतलब टोना किया है, इसी वजह से मेरी बेटी वो तो अभी मासूम है, बच्ची है, इसकी बातों में आ गई. तो इसके बदले में जब ओथेलो उसको बताता है कि माय लॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, ये द स्टोरी ऑफ हिज एडवेंचर,
जो डेस्डिमोना है, मेरी जो स्टोरीज़ हैं एडवेंचर की, जो मेरे किस्से कहानी थे युद्ध लड़ने के, वो जो है ये सुनती थी डेस्डिमोना। तो उसे मुझसे लगाव हो गया, मुझसे अटैचमेंट हो गया और वो खुद से मेरे साथ आई है, मैंने उसे कभी मतलब जो है फोर्स नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है 13, whom does डेस्डिमोना से शी इज़ मोस्ट लॉयल टू। ठीक है, किससे कहती है डेस्डिमोना कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, लॉयल है। तो वो ये बात ओथेलो से कहती है। ठीक है, सो आंसर इज ओथेलो। नेक्स्ट है 14, व्हाट डज यागो सस्पेक्ट ओथेलो ऑफ। ठीक है, यागो सस्पेक्ट करता है ओथेलो पर स्लीपिंग विद एमिलिया, मतलब वो किसी को भी नहीं बख्श रहा, वो उसे लग रहा है कि जो ओथेलो है मतलब शकी टाइप का है ये क्या, इसको लगता है कि जो ओथेलो है उसका उसकी वाइफ से भी चक्कर वक्कर चल रहा है इसके। नेक्स्ट पॉइंट है 15, वाई आर रोड्रिगो एंड यागो आर्गुइंग व्हेन द प्ले बिगिंस। ठीक है, यानी जब ये प्ले शुरू होता है ना, तो सबसे पहला जो सीन है वो इन्हीं का है, रोड्रिगो और यागो बातें करते हुए दिखाई देते हैं कि स्ट्रीट पर ये लोग बात कर रहे हैं, यही इस प्ले का ओपनिंग सीन है। तो वो क्या बातें कर रहे हैं ये बताना है। रोड्रिगो पेड यागो टू हेल्प हिम वो डेस्डिमोना बट इट हैज़ नॉट वर्क। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो उससे ये कह रहा है कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे चुका हूँ, है ना, और अभी भी दे रहा हूँ, बट ये काम नहीं कर रहा है, मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है। इसके पीछे की स्टोरी यही वो ये मैंने अभी बताई थी कि जो रोड्रिगो है ये जो प्यार करता है डेस्डिमोना से, बट डेस्डिमोना क्या करती है, ओथेलो को सेलेक्ट करती है, वो उसके साथ भाग जाती है और शादी भी कर लेती है। तो उसके बाद क्या होता है कि रोड्रिगो का तो दिल टूट जाता है, क्योंकि ये इससे मनी मन मतलब चाह रहा था इसको। तो इसके बाद जब ये जो इयागो है इसको इसको बताता है ना, तो इयागो कहता है कि यार डोंट वरी, मैं हूँ ना, अभी भी जो डेस्डिमोना है कहाँ जाएगी, वो तेरे पास ही आ जाएगी। ठीक है, वो कहीं नहीं जाने वाली है, क्योंकि वो तो मतलब वो तो मूर है ना, इतना बुरा है, एज में भी बड़ा है उससे और काला सा दिखता है, और तू इतना स्मार्ट है, यंग है, तो वापस देखना एक दिन तेरी होके रहेगी वो। तो इस तरीके की झूठी इसको जो है सांत्वना ये देता रहता है ये यागो, और बदले में इससे पैसे भी लेता रहता है कि ठीक है तुम मुझे इतने पैसे दे दो, ये मैं करूँगा, फिर ये दे दो, ये ऐसे करके इससे पैसे लेके से एक्सप्लॉइट भी कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 16, व्हाट डज यागो साइट एज अ रीज़न वाई शुड बी लेफ्टिनेंट, है ना। यागो खुद का प्रमोशन अपने प्रमोशन के लिए कहता है यहाँ पर कि वो क्यों उसका प्रमोशन क्यों होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था इस प्ले के अंदर, जो सारा जो झगड़ा शुरू हुआ है वो इसी पोजीशन को लेकर हुआ है कि उसने लेफ्टिनेंट बना दिया है ओथेलिनो कैशियो को, इसे नहीं बनाया। तो वो कह रहा है कि हिज एक्सपीरियंस एंड द फैक्ट दैट अदर्स हैव रिकमेंडेड हिम, और उसने मतलब क्या है कि उसका जो एक्सपीरियंस था उसको ना बना के उसने उसको कर दिया, कैसियो को बना दिया। नेक्स्ट है 17, हु हैज़ बीन प्रमोटेड ओवर यागो। तो यहाँ वही है कि यागो की जगह किसे प्रमोट किया जाता है इस प्ले के अंदर, और किसे करता है ओथेलो। तो ओथेलो और ये अपना जो फ्रेंड है कैशियो, इससे प्रमोट कर देता है बजाय यागो के। और बस फिर क्या था, यागो की कहानी कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है ओथेलो के अगेंस्ट कि अब तो मुझे बर्बाद करना है, मतलब किस किस को करना है, कैशियो को भी करना है और ओथेलो को भी करना है, और डेस्डिमोना को भी कर देगा, सबको कर देगा बर्बाद, और रोड्रिगो को तो यूज़ कर ही रहा है। तो सारे लोग इसके निशाने पर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 18, वाई इज ब्रेवेंशियो इनिशियली स्केप्टिकल ऑफ रोड्रिगोज एक्यूजेंस। ही हैज़ टोल्ड रोड्रिगो टू स्टे अवे फ्रॉम डेस्डिमोना। वो उसे कहता है कि मेरी बेटी से दूर रहो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है जो तुम मेरी बेटी के बारे में करते हो बातें। मतलब क्या है कि वो बताने आता है कि तुम्हारी जो बेटी है डेस्डिमोना वो ओथेलो के साथ भाग गई है। तो यहाँ पर जो ब्रेवेंशियो है ना, उसे ये लगता है कि ये मतलब ये जो रोड्रिगो ना रोमियो टाइप है, उसको छेड़ता रहता था, उसके आगे पीछे घूमता रहता था डेस्डिमोना को, तो इसे ये बात पता थी। तो वो कह रहा था कि तुम खामखा मेरी बेटी का जो है बदनाम कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो से ऐसे करके यहाँ पर कास्टिगेट करता है। नेक्स्ट है 19, व्हाट डज इयागो क्लेम अबाउट डेस्डिमोना एंड ओथेलो। तो यहाँ पर क्या कहता है इयागो उन दोनों के बारे में, दे आर हैविंग सेक्स। नेक्स्ट है 20, व्हाट डज यागो डू टू कैशियो। यागो कैशियो के लिए क्या करता है, गेट हिम ड्रिंक। अब वो उसे यहाँ पे मतलब ड्रिंक करा देता है। यहाँ भी उसकी ये भी एक उसकी प्लानिंग का पार्ट है। अब वो उसे क्यों ड्रिंक कराता है, क्योंकि उसे
उसके मन में चल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा ये करेगा ड्रिंक करने के बाद में जो ओथेलो को अच्छा नहीं लगेगा और इसे वो डिसमिस कर देगा इसकी सर्विस से। ये इसकी प्लानिंग है। पर कैशियो को ऐसा कुछ भी नहीं पता है, वो उसकी बातों में आ जाता है और पी लेता है। ठीक है, पीने के बाद क्या होता है, जो कैशियो है वो अपना हो जाता है गड़बड़। तो 21 है, होम डज कैसियो स्टेप, तो मोंटियानो, मतलब यही उसका बस रीज़न था। उसने मतलब जो उसको पिलाई इसीलिए थी कि गुस्से में ये कुछ ऐसी हरकत करे जिससे ओथेलो इसको डिसमिस कर दे। तो वो यही करता है। मतलब क्या होता है, पहले तो उसे वो ड्रिंक करा देता है कैशियो को, ठीक है, फिर रोड्रिगो को उससे लड़ने के लिए भेज देता है उसी टाइम, और फिर रोड्रिगो को मारने के चक्कर में वहाँ से रोड्रिगो तो भाग जाता है गुस्से में, तभी वहाँ मोंटेनो आ जाता है जो कि यहाँ का पहला गवर्नर था, है ना। तो इसको स्टैप कर देता है वो, ये जो कैशियो है। बस बात बिगड़ जाती है फिर यहाँ पर, है ना। फिर ओथेलो इसी बात पर, जो मोंटेनो को ये इसने स्टेप किया, इस बात पर मतलब जो ओथेलो है वो इसे डिसमिस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है 22, व्हाट डज ओथेलो बिलीव इयागो हैज़ डन। अब ओथेलो बिलीव करता है कि इयागो ने क्या किया है, सॉफन हिज स्टोरी टू प्रोटेक्ट कैशियो। अब यहाँ पे ना मतलब ये सारा कुछ करा धरा के, मतलब सारा पूरा मामला करवा दिया पहले तो, और फिर उससे कह रहा है ओथेलो से कि यार छोड़ना, क्यों तू डिसमिस कर रहा है उसको, चल ठीक है ना, कोई नहीं, इंसान ही तो है, सबसे गलती हो जाती है, तू भी माफ़ कर दे उनको, और जो लेफ्टिनेंट पद पर बना हुआ है कैशियो उसे बना रहने दे। तो ओथेलो को लगता है यार यागो तो बहुत बढ़िया इंसान है कि इसको इसको जो है क्या नाम है, कैशियो का फेवर ले रहा है, मतलब कैशियो को इतना सब कुछ होने के बाद भी कैशियो को फेवर कर रहा है। तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं यागो बहुत अच्छा आदमी है और मैंने गलती करी, इसको लेफ्टिनेंट ना बनाकर कैशियो को लेफ्टिनेंट बना के मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, ऐसा उसको फील हो जाता है ओथेलो को। नेक्स्ट पॉइंट है 23, व्हाट हैपन टू कैशियो एज अ रिजल्ट ऑफ द फाइट। तो वही मैंने भी बताया ऊपर कि कैशियो का जो फाइट का जो रिजल्ट था मोंटेनो के साथ, उसकी जो फाइटिंग हुई थी उसका रिजल्ट क्या रहता है ना, व्हाट हैपन्स, ही इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। उसको ना सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है, लेफ्टिनेंट के पद पर था ना वो, तो एथेलो उसे क्या करता है, हटा देता है वहाँ से। नेक्स्ट है, वाई डज यागो एनकरेज कैशियो टू सीक हेल्प फ्रॉम डेस्डीमोना। तो यागो कैशियो को एनकरेज करता है, क्यों एनकरेज करता है, कि वो डेस्डीमोना से हेल्प मांगे, ठीक है, टू मेक इट लुक लाइक दे आर हैविंग एन अफेयर। तो यहाँ भी उसका, अब ये नेक्स्ट उसका स्टेप है, ठीक है, पहले उसको हटवा दिया वहाँ, पहले उसे लड़वा दिया, स्टेप करवा दिया, फिर वहाँ सर्विस से इसको डिसमिस करवा दिया। देन अब उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि कैसी उसे कह रहा है कि तुम्हें ना डेस्डीमोना से कहो कि ओथेलो तुम्हें वापस उस पद पर मतलब नियुक्त कर दे। तो वो इसलिए कह रहा है कि डेस्डीमोना ओथेलो से बात करेगी कैशियो को लेके, तो कहीं ना कहीं जो ओथेलो से ये लगेगा कि इसके मन में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और वहीं मैं जो इसकी जो ज्वेलसी के सीड है वो डाल दूंगा। तो ये उसकी प्लानिंग है। तो टू मेक इट लुक लाइक दे आर हैविंग एन अफेयर, तो उनको ये दिखाना चाहता है कि वो दोनों का कोई अफेयर चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 25, व्हाट हैपन्स टू द टर्क फ्लीट। टर्क फ्लीट के साथ क्या होता है, जो आक्रमण हुआ था वहाँ पर साइप्रस पे, जिसके लिए लोग गए थे साइप्रस, वहाँ होता क्या है एक्चुअली, तो वहाँ जो फ्लीट है ना, वहाँ स्टॉर्म आ जाता है ऑटोमेटिकली, सो विदाउट वार, यानी वार करने से पहले ही ये जो फ्लीट है ना ये डूब जाता है स्टॉर्म में, इट सिंक इन ए स्टॉर्म। सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 26, व्हाट डज कैसियो डू, व्हाट डज कैसियो डू दैट इंस्पायर इयागोज प्लॉट। अब कैशियो क्या ऐसा कर देता है जिससे इयागो का जो प्लॉट है वो और अच्छा हो जाता है, मतलब इंस्पायर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। होल्ड डेस्डीमोनास हैंड, उसका हाथ पकड़ लेता है डेस्डीमोना का, और ये पॉइंट उसके लिए, इयागो के लिए उसका फेवरेबल हो जाता है। उसे दिखाता होता है लोग का, देखो देखो इसके मन में फीलिंग है तुम्हारी वाइफ को लेके, इस तरीके से उसे भड़काता है। नेक्स्ट है 27, हाउ डज डेस्डीमोना रिएक्ट टू इयागोज कमेंट अबाउट वुमेन, शी प्लेज अलॉन्ग। नेक्स्ट है 28, व्हाट डज इयागो कन्विंस रोड्रिगो टू डू। क्या कन्विंस करता है रोड्रिगो को करवाने के लिए वो इयागो, पिक अ फाइट विद कैशियो। कहता है कि अरे यार एक तुम है ना फाइट करो कैशियो के साथ, मतलब ड्यूल टाइप का, ड्यूल होता है ना दोनों के बीच में होगा, उसके लिए वो उसे
परसुएट कर लेता है। 29 हाउ डज इयागो फील अबाउट डेस्डीमोना, इयागो की फीलिंग क्या है डेस्डीमोना को लेके, ही लस्ट आफ्टर हर, ठीक है, उसे भी उससे डेस्डीमोना से कहीं ना कहीं अट्रैक्शन था, तो इसीलिए उसे ये भी एक चुड़ थी कि इस मतलब इतनी ब्यूटीफुल है डेस्डीमोना और इसकी शादी से मतलब ये जो ब्लैक मोर है इससे इसने शादी कर ली मुझ जैसे इंसान को छोड़कर, मतलब अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है वो, मतलब पोजीशन पे भी उसे ही होना चाहिए, डेस्डीमोना को भी उससे ही प्यार करना चाहिए, यानी कि यागो को लगता है कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट है 30, what is the significance of Desdemona's moist hand, है ना, it suggests sexual promiscuity। नेक्स्ट है 31, where did Othello get the handkerchief, ओथेलो को वो हैंडकरचीफ है उसे कहाँ से मिला था वो, from his mother who got it from a sorceress, मतलब ये उसको अपनी माँ से मिला था, जो हैंडकरचीफ की ये एक कहानी और है ना इस प्ले के अंदर, तो वो उसे अपनी माँ से मिला था और उन्हें यहाँ से मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है 32, व्हाट डज दी हैंडकरचीफ रिप्रेजेंट टू ओथेलो, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, मैरिटल फिडेलिटी, ठीक है, ये जो रूमाल था जनरेशन टू जनरेशन एक फिडेलिटी का प्रतीक था, मतलब ये कहना था उसकी माँ का कि ये जो है मेरे पास रहा, अब तुम इसे मतलब मेरी होने वाली बहू को देना, यानी कि जब तक ये वाइफ के पास रहता है, मतलब जिसके पास भी ये रूमाल रहता है, वो पत्नी अपने पति के प्रति फेथफुल रहती है, ठीक है, ऐसा था उसका साथ, मतलब हैंकी के साथ। नेक्स्ट है 33, व्हाट डज डेस्डीमोना थिंक इज अपसेटिंग ओथेलो, ठीक है, जो डेस्डीमोना है उसे ओथेलो का जो अपसेट होने का कारण है वो क्या लगता है, अब पॉलिटिकल मैटर, उसे लगता है कि कोई पॉलिटिकल मैटर है जिसकी वजह से ओथेलो बहुत ज़्यादा जो है परेशान है, बट ऐसा है नहीं, ओथेलो परेशान क्यों है, क्योंकि जो जेलसी का सीड जो बोया है यागो ने, अब वो उसको परेशान कर रहा है, क्योंकि जिस जिस डेस्डीमोना से वो दिलो जान से बहुत जिसे चाहता है, जो उसकी बिलवर्ड है वाइफ है, उसके लिए वो मतलब बता रहा है कि कैशियो से इसका अफेयर है, बहुत कुछ उसके लिए कह रहा है, तो उसका माइंड जो है अपसेट हो जाता है, बट डेस्डीमोना को पूरी जो स्टोरी है वो समझ नहीं आती, उसे लगता है कि शायद कोई पॉलिटिकल मैटर रहा होगा ओथेलो की अपसेटिंग की वजह। नेक्स्ट है 34, व्हाट डज कैसियो आस्क बियांका टू डू विद दी हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ के साथ क्या करने के लिए कहता है वो उससे, वो कहता है कॉपी इट्स एम्ब्रॉयडरी, कि तुम इसकी कॉपी करा लो, यानी कि जो हैंकी था जो ओथेलो वाला, वो इयागो उसके रूम में रख देता है और उस हैंकी को लेके वो अपनी गर्लफ्रेंड बियांका के पास चला जाता है। अब बियांका को वो हैंकी बहुत पसंद आता है, तो वो कहती है यार इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है, जो स्ट्रॉबेरी उसके ऊपर बनी हुई थी, वो उसे बहुत पसंद है, तो वो कहता है इसकी तुम कॉपी करा लो। Next, the question number 35. Why does Othello think he might not be able to reinstate Cassio? Because Montano is so popular in Cyprus. Next, 36. What pure connection was there between Desdemona and Cassio? Desdemona और Cassio के बीच में मतलब पहले से ही जो कनेक्शन था वो क्या था? Cassio was ओथेलोज गो बिटवीन व्हेन ही वू डेस्डीमोना, यानी कि जो ओथेलो है और जो डेस्डीमोना है इनकी लव स्टोरी में ये काफ़ी हेल्प करता है, फ्रेंड है ये बेसिकली उसका। नेक्स्ट है 37, हु स्टील डेस्डीमोनाज हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ को कौन चोरी करता है, जो डेस्डीमोना का हैंडकरचीफ है उसे चोरी करता कौन है, एमिलिया, एमिलिया जो वाइफ है यागो की वो इसे चोरी कर लेती है। नेक्स्ट है 38, वॉट डज यागो क्लेम दैट कैशियो डिड इन स्लीप, ठीक है, यागो कहता है कि कैशियो अपनी नींद में क्या करता है, कॉल्ड आउट डेस्डीमोनाज नेम, मतलब उसके सामने कह रहा है, ओथेलो से कह रहा है वो कि मैंने सुना है कि जो कैशियो है अपनी नींद में भी डेस्डीमोना का नाम लेता है। नेक्स्ट है 39, वॉट डज ओथेलो डू टू इयागो आफ्टर दे मेक देयर वो ऑफ वेंजियंस, प्रमोट हिम टू लेफ्टिनेंट, ठीक है, उसे वो लेफ्टिनेंट बना देता है। नेक्स्ट है 40, वॉट डज ओथेलो डू व्हेन इयागो टेल्स हिम दैट कैशियो हैज स्लेप्ट विद डेस्डीमोना, ठीक है, मतलब यहाँ तक कह देता है इयागो उससे कि जो कैशियो है वो डेस्डीमोना के साथ मतलब है ना इस तरीके के रिलेशन है, इस तरीके से कहता है, तो क्या होता है, ही हैज़ एन एपिलेप्टिक फिट, तो उसको एक दौरा पड़ जाता है ओथेलो को, भाई अपनी वाइफ के लिए ऐसे सुनेगा तो ऑब्वियसली ऐसा होगा। नेक्स्ट है 41, whom is
नेक्स्ट है 41, whom is Cassio actually talking about when Othello thinking he is talking about Desdemona, है ना। तो जो कैशियो है एक्चुअली किससे बात कर रहा था, जब ओथेलो को लगता है कि वो डेस्डिमोना के बारे में बात कर रहा है, तो वो एक्चुअली बियांका के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। अरे इसने जो यागो है ना, इसने इतना ज़्यादा दिमाग लगाया हर जगह कि बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पहले उससे कह देता है ओथेलो से कि देखो डेस्डिमोना के लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और पता नहीं क्या क्या कहता है मुझसे, है ना। और इधर कहता है ठीक है, जब मैं डेस्डिमोना के बारे में बात करूँगा तो तुम देखना वो किस तरीके से बताएगा। और इधर वो बियांका के बारे में कैशियो से पूछता है, तो वही कैशियो तो बियांका के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है अपना प्यार कि यार वो ऐसी है वैसी है ना। और उधर जो ओथेलो है उसको ऐसा लगता है कि डेस्डिमोना के बारे में ये जो है बातें कर रहा है। तो इस तरीके से मतलब बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाता है ओथेलो को ये यागो। नेक्स्ट है 42, हाउ डज ओथेलो इनिशियली प्लान टू किल डेस्डिमोना। ठीक है, ओथेलो प्लानिंग करता है डेस्डिमोना को किल करने की। कैसे करता है? बाय पॉइजनिंग हर। वो सोचता है कि मैं इसे जहर दे दूंगा। यहाँ भी कैशियो जो है अपना वो यागो अपना दिमाग लगाएगा, उसे कहेगा नहीं पॉइजन मत दो, इसने तुम्हें बहुत गंदा मतलब धोखा दिया है, तुम इसे मतलब इसको गला घोंट के मारो, है ना। तो इस तरीके से करवाता है वो। तो फाइनली वो उसको गला घोंट देता है, उसे तकिए से उसी बेड पर वो उसे मार देता है। नेक्स्ट है 43, व्हाट ऑर्डर्स डज लोडोविको ब्रिंग फॉर ओथेलो। ओथेलो के लिए क्या ऑर्डर लेके आया है लोडोविको? वो कहता है ओथेलो मस्ट रिटर्न टू वेनिस। उसे कहता है अब जो मतलब साइप्रस में थे ना ये लोग, तो वो कहता है कि अब जो है ओथेलो को वेनिस रिटर्न करना है एंड लीव कैशियो इन चार्ज, और जो चार्ज है वो कैशियो को दे देना है। नेक्स्ट है 44, व्हाट डज ओथेलो डू व्हेन डेस्डिमोना शेज शी इज हैप्पी टू रिटर्न वेनिस। तो ये जो न्यूज़ लेके आया लोडोविको तो बहुत खुश हो जाती है डेस्डिमोना, वो कहती है अरे वाह, मतलब अच्छा है, चलो हम बहुत दिन बाद वेनिस जाएंगे। तो वो जो ओथेलो ना एक एक चांटा जड़ देता है उसको, क्योंकि वो तो गुस्से में था ना, उसे डेस्डिमोना से नफरत हो रही थी इस समय, तो उसको एक चांटा जड़ देता है उसी के सामने, लोडोविको के सामने। नेक्स्ट है 45, व्हाट डज एमिलिया टेल ओथेलो दैट डेस्डिमोना हैज़ डन। ठीक है, एमिलिया बताती है ओथेलो को डेस्डिमोना ने कुछ भी नहीं किया है, नथिंग सस्पिशियस, यानी कि जो भी कुछ उसके मन में जो चल रहा था ये सब कुछ ये उसने नहीं किया है, यानी कि सारा कुछ तो किया धरा इयागो का है। ये सारा भेद कौन खोलता है? एमिलिया। नेक्स्ट है 46, व्हाट डज डेस्डिमोना आस्क एमिलिया टू डू टू हर बेड। डेस्डिमोना एमिलिया से कहती है कि उसे बेड पर क्या करना है? पुट दी मैरिज शीट ऑन इट। वो कहती है कि मेरी जो मैरिज वाली जो बेड शीट है उसे बेड पर बिछा दो। नेक्स्ट है 47, व्हाट डज रोड्रिगो वांट फ्रॉम डेस्डिमोना। क्या चाहता है इससे? टू रिटर्न द जेल यागो वाज सपोज टू गिव हर। नेक्स्ट है 48, वेयर डज यागो टेल रोड्रिगो दैट ओथेलो एंड डेस्डिमोना आर गोइंग। है ना, यागो बताता है रोड्रिगो को कि लोग कहाँ जा रहे हैं, शादी के बाद मॉर्टेनिया जा रहे हैं, ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है 49, हाउ डज डेस्डिमोना से शी रेस्पॉन्ड टू बैड डीड विद गुड डीड्स। नेक्स्ट 50, हु डज कैशियो थिंक हैज स्टैब्ड हिम, ही डज नॉट नो। ठीक है, नेक्स्ट है 51, मतलब ही डज नॉट नो, इसका मतलब ये है कि कैशियो पर जो अटैक होता है ना वो भी वेज बदल कर करता है वो यागो, तो उसे समझ ही, और अंधेरा भी हो रहा होता है तो उसे समझ ही नहीं आता है कि उसको स्टैप किसने किया था, उसको जो मतलब अटैक किया था उसके ऊपर वो कौन था। नेक्स्ट है 51, वाई डज ओथेलो थिंक कैशियो इज क्राइंग आउट, यागो इज मर्डरिंग हिम। ठीक है, उसकी आवाज़ आती है तो मतलब बाहर जो चल रही है जो लड़ाई, उसे लगता है कि जो कैशियो है उसको मार दिया यागो ने, क्योंकि ओथेलो ने ऑर्डर दिया था ना कि तुम कैशियो को मार दो। नेक्स्ट है 52, व्हाट डज डेस्डिमोना से जस्ट बिफोर सी डाइज। अपने मरने से जस्ट पहले कहती है डेस्डिमोना, क्या कहती है? दैट शी हैज़ किल्ड हरसेल्फ। ठीक है, कि उसने खुद को मार लिया है। नेक्स्ट है 53, हाउ डज एमिलिया डाई। अब वो एमिलिया कैसे मरती है? ये यागो स्टैब हर, वो उसे स्टैब कर देता है यागो, क्योंकि वो रिवील कर देती है ना उसके सामने, ओथेलो के सामने कि जो हैंकी वगैरह है वो सारा किया धरा यागो का है, डेस्डिमोना ने कुछ भी नहीं किया है। तो बस गुस्से में यागो उसे मार देता है।
नेक्स्ट है 54, व्हाट डज ओथेलो डू आफ्टर हिज फाइनल स्पीच। अपनी फाइनल स्पीच के बाद मतलब क्या करता है वो, किल हर सेल्फ, अपने आप को मार लेता है। पहले डेस्डिमोना को मारता है, लेकिन बाद में जब उसे पता चल जाता है, रिवेल हो जाता है एमिलिया के थ्रू कि डेस्डिमोना इज़ नॉट गिल्टी, तो वो मतलब पश्चाताप और ग्लानि से भर जाता है और खुद को भी वो मार लेता है। नेक्स्ट है 55, हाउ डज ओथेलो रिलेट टू हिज सोसाइटी, है ना। ही इज़ एन आउटसाइडर बट ऑल्सो रेस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड। ठीक है, वो मतलब आउटसाइडर है, मूर है, अफ्रीकन है, बट फिर भी उसको उस सोसाइटी में उसको सम्मान और मतलब उसकी एडमायर मतलब प्रशंसा उसकी होती है, क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति है ना। उसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं यहाँ के लिए। 56 है, इन हिज फाइनल स्पीच व्हाट डज ओथेलो कमांड लोडोविको टू डू। लोडोविको से क्या कहता है ओथेलो, कहता है डेस्क्राइब ओथेलो एज ही वॉज विदाउट एक्सजरेटिंग और मैलिंग हिम। मतलब वो कहता है कि ओथेलो को ऐसे ही बताना जैसा वो था, है ना। वेनिस में लोगों के सामने जो ओथेलो है उसको वैसा ही डेस्क्राइब करना जैसा वो था, बिना बिना किसी मेलिंग मतलब बिना किसी उसके विदाउट एनी बदनामी, विदाउट एनी स्लैंडर मतलब कोई बदनामी के बिना। ठीक है, ये गिल्ट एक हो गया उससे, इसके अलावा तो वो अच्छा था ना। तो वो कहता है कि मुझे ऐसे एक्सप्लेन करना कि मैं बहुत ही अच्छा रहा हूँ वेनिस के लिए, और जैसा मैं रहा हूँ मुझे वैसे ही एक्सप्लेन करना, वो कहता है उससे, लोडोविको से। नेक्स्ट है 57, विच एस्पेक्ट ऑफ डेस्डिमोनास करेक्टर आर मोस्ट कंट्राडिक्टरी। कौन सा करेक्टर है जो मोस्ट कंट्राडिक्टरी है। शी इज़ बोथ ड्यूटीफुल एंड इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है 58, विच फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब यागोज करेक्टर। इसके करेक्टर को कौन सा फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब करता है। हिज मोटिवेशंस आर नेवर एंटायरली क्लियर, कि जो उसकी मोटिवेशंस हैं वो कभी भी क्लियर नहीं होती हैं कि वो ये सब कर क्यों रहा है ना। कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, पूरे प्ले में वो ये सब करता रहता है, पर उसके जो इरादे हैं वो क्लियर नहीं होते। नेक्स्ट है 59, हाउ इज डेस्डिमोना लाइक द प्ले ऑडियंस। शी हैज़ टू वॉच हेल्पलेसली एज ओथेलो गोज। नेक्स्ट है 59, हाउ इज डेस्डिमोना लाइक द प्ले ऑडियंस। शी हैज़ टू वॉच हेल्पलेसली, है ना, एज ओथेलो गोज मेट विद ज्वेलसी। वो हेल्पलेस दिखती है ऑडियंस को बेचारी, वो कुछ कर नहीं पाती जब ओथेलो पागल हुए जा रहा है ज्वेलसी से। ठीक है, नेक्स्ट है 60, विच मोनार्क रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग शेक्सपियर कैरियर। शेक्सपियर का जो कैरियर वाला टाइम है, इस समय इंग्लैंड का मोनार्क राजा यानी क्वीन और किंग कौन था इस समय। तो इस समय एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट, यानी कि ये दोनों मोनार्क इनके कैरियर टाइम पर रहे हैं। नेक्स्ट है 61, विच टू ग्रुप्स आर एट वॉर इन ओथेलो, the Venetians and the Turks. Next is 62, how did Shakespeare change the story of Othello from his sources। ठीक है, जो शेक्सपियर हैं उन्होंने ओथेलो की स्टोरी उसकी जो सोर्स है उससे कैसे अलग की है। मतलब ये उनकी खासियत है ना शेक्सपियर की, कि कोई भी स्टोरी है तो उसमें क्या चेंज करते हैं वो, एल्टर मतलब करेक्टर बदल देंगे और कंप्रेस द एक्शन, और एक्शन को बदल देंगे। तो यही इन्होंने इसमें किया ओथेलो में। नेक्स्ट है 63, व्हाट अदर प्लेस डिड शेक्सपियर राइट इन द सेम पीरियड एज ओथेलो। ओथेलो जब उन्होंने लिखा था जिस टाइम पीरियड में, उस समय इन्होंने और भी बहुत सारे प्ले लिखे थे, जैसे हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी एंड क्लोपेट्रा। ठीक है, ये सारे जो प्ले हैं ये इसी टाइम पीरियड के हैं, है ना। नेक्स्ट है 64, व्हाट makes Othello a unique character for Shakespeare's period। ठीक है, क्या चीज़ है ओथेलो की जो उसे यूनिक करेक्टर बनाती है। मोस्ट करेक्टर्स हु वर मूर वर नॉट प्रोमिनेंट हीरोज, यानी कि जो शेक्सपियर के बाकी जो प्ले हैं और भी प्लेज में हमें मूर करेक्टर देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी कल हमने पढ़ा था ना वो मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें वो आता है प्रिंस किंग ऑफ मोरक्को, वो भी मूर है।
तो वो इतना प्रोमिनेंट करेक्टर नहीं है उस प्ले के अंदर। वो उसका हाथ मांगने आता है पोर्शिया का, और बाद में जब वो गलत कास्केट चूज़ करता है तो वापस चला जाता है, बस इतना सही रोल है। और बाकी भी एक दो मूर और हैं, एक उसमें है टीटस एंटोनिकस में एक मूर है ना। तो उन लोगों के रोल इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अच्छा रोल ओथेलो का है। तो बस यही चीज़ इसकी यूनिक है ना, सबसे प्रोमिनेंट हीरो है ये मूर करेक्टर में। नेक्स्ट है 65, वॉट रीजन डज यागो गिव एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले फॉर कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट ओथेलो। क्या रीज़न है यागो का, क्यों कॉन्स्पायरिंग कर रहा है वो ओथेलो के अगेंस्ट। ओथेलो पास्ड हिम ओवर फॉर ए प्रमोशन, कि भैया उसे प्रमोशन नहीं मिला। बस सारी जो प्रॉब्लम है वो यहीं से मतलब स्टार्ट होती है। प्रमोशन के बाद ये इतना चिढ़ जाता है कि कैशियो को क्यों प्रमोशन दे दिया, मुझे नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट है 66, वॉट डज ओथेलो हैव टू गो टू साइप्रस। साइप्रस क्यों जाना पड़ता है इसे, टू प्रिपेयर डिफेंस अगेंस्ट दी टर्क। भाई टर्क ने आक्रमण वहाँ अटैक कर दिया है साइप्रस पे, तो भाई ड्यूक का ऑर्डर मिलता है कि तुम्हें अभी के अभी साइप्रस जाना है और डिफेंस करना है। नेक्स्ट है 67, हु डज यागो फ्रेम एज हैविंग एन अफेयर विद डेस्डिमोना। किसे फ्रेम करता है यागो कि एक अफेयर है डेस्डिमोना का उसके साथ, कैसियो को फ्रेम करता है ना, क्योंकि कैसियो यंग है और मेन मुद्दा तो कैसियो के साथ ही है ना, उसी का तो प्रमोशन हुआ है जो यागो को नहीं पच रहा है। नेक्स्ट है 68, हाउ डज डेस्डिमोना डाई। मरती कैसे है ये, ओथेलो स्मॉदर हर विद ए प्लो। इसको प्लो से स्मॉदर मतलब गला घोट के उसको मार देता है। नेक्स्ट है 69, वॉट हैपन्स टू यागो एट द एंड ऑफ द प्ले। क्या होता है इसके साथ, यागो के साथ एंड में, ही सेंटेंस टू डेथ, डेथ मिलेगी ऑब्वियसली। नेक्स्ट है 70, वोट प्रोवाइड ओथेलो विद हिज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, हिज मिलिट्री प्रोएस। नेक्स्ट है 71, हाउ डज द प्ले प्रेजेंट द एक्सपीरियंस ऑफ आइसोलेशन एज डेंजरस एंड अनसस्टेनेबल। नेक्स्ट 72, what do the description of Othello as an animal reveal the racism of the time. नेक्स्ट है 73, हाउ इज ह्यूमन इविल रिप्रेजेंटेड इन द प्ले, है ना, एज ए फोर्स ऑफ नेचर। नेक्स्ट है 74, व्हाट डज द हैंडकरचीफ रिप्रेजेंट टू डेस्डिमोना। क्या रिप्रेजेंट करता है हैंडकरचीफ, ओथेलोज लव, प्यार का प्रतीक था ना वो। नेक्स्ट है 75, वॉट पैटर्न इज एम्ब्रॉयडर्ड ऑन दी हैंडकरचीफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हैंडकरचीफ है उस पर क्या जो एम्ब्रॉयडरी हो रही थी क्या थी वो, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, स्ट्रॉबेरीज पे बने हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 76, हाउ इज दी टर्किश फ्लीट थॉटेड, है ना, तो बाई स्टॉर्म। थॉटेड मतलब असफल हो जाता है ना, जो टर्किश फ्लीट था, यानी कि फ्लीट क्या होता है, ग्रुप ऑफ शिप, है ना, अटैक करते हैं ना समुद्र के थ्रू, तो क्या हो जाता है वो फेल हो जाता है उनका अटैक, क्योंकि स्टॉर्म आ जाता है और ये सिंक कर जाता है, ये जो है ना फ्लीट जो है सिंक कर जाता है उसमें। नेक्स्ट 77, वॉट रैंक डज कैसियो होल्ड बिफोर ओथेलो स्टिप इट फ्रॉम हिम। कैशियो के पास मतलब क्या पोजीशन थी, मतलब जिस सर्विस से उसे डिसमिस किया जाता है उससे पहले वो क्या था, तो वो लेफ्टिनेंट था ना, ओथेलो ने उसे प्रमोट किया था ओवर यागो। नेक्स्ट है 78, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एपिथेट इज नॉट अप्लाइड टू ओथेलो ड्यूरिंग द प्ले। ठीक है, बहुत सारे एनिमल मतलब एपिथेट दिए गए हैं इसको, जो ओथेलो है ना उसको काफ़ी सारे एपिथेट मिले हैं जो एनिमल के ऊपर हैं। तो कौन सा एनिमल का एपिथेट नहीं दिया गया, एपिथेट जानते हो ना विशेषण होता है, तो सरपेंट वाला जो है विशेषण उसको नहीं दिया गया है, सो राइट आंसर इज सरपेंट। नेक्स्ट है 79, नेक्स्ट है 79, हाउ ओल्ड इज यागो। यागो कितना मतलब एज है उसकी यागो की, 28, ओनली 28 ईयर्स ओल्ड है ये बंदा, और सबको घुमा रहा है प्ले के अंदर। नेक्स्ट है 80, वॉट इज द बेस्ट। नेक्स्ट है 80, वॉट इज द नेक्स्ट है 80, वॉट इज द बीस्ट विथ टू बैक। इसका क्या मतलब है, टू पीपल हैविंग
सेक्स, ये है इसका मतलब, है ना। तो ये शेक्सपियर की ये है कि उनके बहुत सारे जो प्लेज और ड्रामा, उनमें बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस का उन्होंने यूज़ किया है कि बिल्कुल भी वो स्टूडेंट या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है। नेक्स्ट है 81, व्हाट इज ब्रेवेंशियो पोजीशन इन वेनिस, है ना। इस ब्रेवेंशियो की क्या पोजीशन है वेनिस में, ये एक सीनेटर है। नेक्स्ट है 82, वेयर डज यागो टेल रोड्रिगो दैट ओथेलो एंड डेस्डेमोना आर सेलिंग टू फ्रॉम साइप्रस, साइप्रस से कहाँ जा रहे हैं ये लोग शादी के बाद, ये रोड्रिगो बताता है कि वो मॉरिटानिया जा रहे हैं। नेक्स्ट है 83, who made the handkerchief that Othello inherited from his mother, ठीक है। साइबल, अ सिबल और फीमेल प्रोफेट, ये एक है ना फीमेल प्रोफेट है। नेक्स्ट है 84, नेक्स्ट है 84, व्हाट फर्स्ट अट्रैक्टेड डेस्डेमोना टू ओथेलो, क्या अट्रैक्ट किया था इसको ओथेलो का, किस चीज़ से अट्रैक्ट हो गई थी इसकी तरफ। द स्टोरीज ही टोल्ड अबाउट हिज पास्ट, वो इसको अपनी स्टोरी बताता था, है ना, अपने पास्ट की, उसने ऐसे युद्ध लड़े थे, वो ये हुआ था वो हुआ था, तो ये बातें सुन सुनकर ना, उसकी बातें सुन सुनकर उसे उससे प्यार हो जाता है। 85 है, व्हाट रैंक डज यागो, नेक्स्ट 85, व्हाट रैंक डज यागो begrudgingly hold, है ना, एनसाइन। नेक्स्ट है 86, फ्रॉम whom did डेस्डेमोना फर्स्ट हियर द सॉन्ग ऑफ विलो, है ना। फर्स्ट टाइम डेस्डेमोना ने ये सॉन्ग किससे सुना था, विलो विलो, हिज मदर्स मेड बारबेरी, ठीक है। और उसने अपनी माँ की जो मेड थी ना बारबेरी, उससे ये सॉन्ग सुना था, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 87, विच ऑफ दी following epithet is most commonly applied to Iago throughout the play, तो कौन सा कॉमन एपिथेट है, यानी कि इसमें जो यागो है उसको कौन सा एपिथेट मिला हुआ पूरे प्ले में, ऑनेस्ट, उसे ऑनेस्ट समझा जाता है ना, वो बातें उसने इतनी होशियारी से अपनी चालाकी करी है कि मतलब कोई समझ ही नहीं पाता कि सारा जो किया धरा इसका है। नेक्स्ट है 88, हुज डेथ डज ग्रेशियानो रिपोर्ट इन द फाइनल सीन, है ना। एक डेथ हो जाती है फाइनल सीन में इस प्ले के एंड में, तो ग्रेशियानो आके बताता है ब्रेवेंशियो, ब्रेवेंशियो की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है 88, हुज डेथ डज ग्रेशियानो रिपोर्ट इन द फाइनल सीन, किसकी डेथ ग्रेशियानो रिपोर्ट करता है फाइनल सीन में, सो ये है ब्रेवेंशियो जिसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है 89, विच ऑफ कैसियोज वीकनेस डज यागो एक्सप्लोइट, ठीक है। यागो कैसियो की कौन सी वीकनेस है जिसे एक्सप्लॉइट करता है, ए लो टॉलरेंस फॉर एल्कोहल, है ना। एल्कोहल के बाद वो क्या है ना, उसको उसका अपने ऊपर कमांड नहीं रहता, ठीक है। ये चीज़ वो जान जाता है यागो, और उसे इसी कमजोरी का वो यूज़ करके मोंटियानो को मरवा देता है, ठीक है। 90 है, whom डज यागो रेफर टू एज द ट्रू जनरल, ट्रू जनरल किसे कहता है यागो, डेस्डेमोना। नेक्स्ट है 91, हाउ डज ओथेलो किल डेस्डेमोना, उसे कैसे मारता है वो, ही स्मॉदर हर। नेक्स्ट है 92, व्हाट अकॉर्डिंग टू यागो इज द ग्रीन आइड मोनेस्टर, ग्रीन आइड मोनेस्टर क्या है यागो के अकॉर्डिंग, ये एक ज्वेलसी है। नेक्स्ट है 93, whom डज कैसियो वूंड इन दी ड्रंकन ब्रॉल ऑफ एक्ट 2 सीन 3 मोंटेनो, ठीक है। नेक्स्ट है 93, whom डज कैसियो वूंड इन दी ड्रंकन ब्रॉल ऑफ एक्ट 2 सीन 3, ठीक है। कैसियो किसे वूंड कर देता है जब वो ब्रॉल हो जाता है ड्रिंक करने के बाद, तो मोंटेनो पर करता है ना वो अटैक। नेक्स्ट है 94, with whom does Cassio dine the night he is stabbed, Bianca. Next है 95, what is Othello holding as he stand over the sleeping Desdemona, a light. Next है, who is the first character to refer to Othello by name, मतलब उसे मतलब कौन ऐसा फर्स्ट कैरेक्टर है जो ओथेलो को उसके नाम से बुलाता था, ड्यूक। नेक्स्ट है 97, अकॉर्डिंग टू लोडोविको ज़्लेटर हु इज़ टू रिप्लेस ओथेलो एज गवर्नर ऑफ साइप्रस, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मतलब लेटर के अकॉर्डिंग जो लोडोविको आया लेटर लेके ओथेलो
से किसे रिप्लेस किया जाता है, साइप्रस का गवर्नर किसे बनाया जाता है, कैशियो को बाद में ना, ये तो मर जाता है, कैशियो को यहाँ का गवर्नर बना दिया जाता है साइप्रस का। नेक्स्ट है 98, ऑन द नाइट ऑफ हर डेथ, जिस रात उसकी डेथ हुई, व्हाट डज डेस्डिमोना आस्क एमिलिया टू डू, क्या करने को कहती है ये एमिलिया से, कहती है पुट डेस्डिमोनाज वेडिंग शीट ऑन द बेड, अपनी शादी की जो बेड शीट थी ना उसको वो उसे बिछाने के लिए कहती है। नेक्स्ट है 99, व्हाट डज इयागो काउंसिल रोड्रिगो टू डू, पुट मनी इन दी पर्स। नेक्स्ट है 100, हु हैज़ बीन टर्म एज मोटिवलेस मैलिनिटी, है ना, ये टर्म किसे दिया गया इस प्ले के अंदर, मोटिवलेस मैलिनिटी। तो ये है, ये ना पूरे प्ले में यही नहीं क्लियर होता कि उसकी जो मोटिव है वो क्या है, तो इयागो को ये टर्म दिया गया है, मोटिवलेस विलेन कहा गया है यागो को, ठीक है। नेक्स्ट है यागो हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मोटिवलेस मैलिनिटी, वाई, किसके द्वारा इसे मोटिवलेस मैलिनिटी कहा गया है, सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा इसे मोटिवलेस मैलिनिटी कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, विच शेक्सपियरियन क्रिटिक सैड दैट ईविल हैज़ नो वेयर एल्स बीन पोर्ट्रेड विद सच मास्टरी एज इन द ईविल कैरेक्टर ऑफ यागो, AC ब्रेडली। नेक्स्ट है 102, विच शेक्सपियरियन क्रिटिक सैड, किस शेक्सपियरियन क्रिटिक ने कहा है ईविल हैज़ नो वेयर एल्स बीन पोर्ट्रेड विद सच मास्टरी एज इन ईविल करेक्टर ऑफ यागो, कि इतनी मास्टरी से ईविल को कहीं भी पोर्ट्रेट नहीं किया गया है जितनी मास्टरी से यागो के करेक्टर को किया गया है, मतलब ईविल का प्रतीक है जो यागो है। तो ये AC ब्रैडली ने कहा, तो ये AC ब्रेडली ने कहा है। नेक्स्ट है 103, विच शेक्सपियरियन क्रिटिक सैड अबाउट इयागो दैट ही स्टैंड सुप्रीम अमंग शेक्सपियर्स ईविल करेक्टर्स because the greatest intensity and subtlety of imagination have gone into his making, ठीक है। किस शेक्सपियरियन क्रिटिक ने यागो को लेकर कहा है कि स्टैंड सुप्रीम अमंग शेक्सपियर ईविल करेक्टर, ठीक है, सबसे सुप्रीम है ना, जो शेक्सपियर के ईविल करेक्टर हैं उनमें सबसे बेस्ट है ये AC ब्रेडली है, ये भी है ना, AC ब्रेडली का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 104, हु सेड यागो इज एन एक्यूरेट पोर्ट्रेट ऑफ ए साइकोपैथ, है ना, एक्यूरेट पोर्ट्रेट ऑफ साइकोपैथ कहा है फ्रेड वेस्ट ने। नेक्स्ट है 105, तो बहुत बड़ा कमेंट है, 105 है, हु राइट, ये भी स्टेटमेंट है ना, यागो के ऊपर ही है, illustrate that in the most perfect combination the two facts concerning evil which seem to have impressed Shakespeare the most. The first being that the fact that perfectly sane people exist in whom fellow feeling of any kind is so weak that an almost absolute egoism become possible to them, with the second being that such evil is incompatible and even appears to ally itself easily with exceptional power of will and intellect। ये भी AC ब्रेडली का स्टेटमेंट है यागो को लेकर। नेक्स्ट है 106, हु राइट दैट ए कंपेयर नहीं दैट टू कंपेयर इयागो विद द सैटन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट seem almost absurd. So immensely does Shakespeare's main exceed Milton's fame in evil. AC ब्रेडली, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी AC ब्रेडली का ही है। नेक्स्ट है 107, हु बिलीव दैट इयागो इज सिंपली एन अपॉर्चुनिस्ट, है ना, ये यहाँ पे इयागो की तारीफ की है, ये इयागो क्या है, अपॉर्चुनिस्ट है ना, मतलब अवसरवादी है, हु क्लेवरली grasp occasion and that Iago is neither as clever nor as wicked as some would think, and the problem of his character largely resolve itself into the question what he justified in embarking upon the initial stage of his revenge। तो जॉन ड्रैपर ने यागो को जो है प्रेस किया है, उनका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, इन विशाल भारद्वाज फिल्म ओमकारा
2006 हु प्लेज द रोल ऑफ ईश्वर लंगड़ा त्यागी मॉडल्ड ऑन यागो ओथेलो। ठीक है, विशाल भारद्वाज जो इंडियन डायरेक्टर हैं, मतलब है ना, उन्होंने एक मूवी बनाई 2006 में ओमकारा, जिसमें एक रोल किया है ईश्वर लंगड़ा त्यागी ने, जो कि यागो के ऊपर बेस्ड है। मतलब यागो का रोल ईश्वर लंगड़ा त्यागी ने किया है। तो वो कौन अदा करता है इस रोल को? सैफ अली खान करता है ओमकारा मूवी के अंदर। इसमें दोनों हैं, करीना कपूर, सैफ अली खान एंड अजय देवगन। तो यागो का रोल करता है सैफ अली खान, जबकि ओथेलो है अजय देवगन। नेक्स्ट है 109। Thomas Raymer comment on a play of Shakespeare. The moral sure of this fable is very instructive. First, this may be a caution to all maidens of quality how, without their parent consent, they run away with the blackamoors. Secondly, this may be a warning to all good wives that they look well to their linen. Thirdly, this may be a lesson to husband that before their jealousy be tragical, the proofs may be mathematical. The play is Othello. ठीक है, ओथेलो के लेके ये जो थॉमस रेमर हैं उनका कमेंट है कि इस प्ले से मतलब सीख लेनी चाहिए। ठीक है, कि जो लड़कियां अपने पेरेंट्स की कंसेंट के बिना अपना खुद का डिसीजन लेके भाग जाती हैं कि भाई मुझे शादी करनी है, और बाद में उनको इससे सीख लेनी चाहिए कि क्या हश्र होता है उनका। फिर वाइफ के लिए भी सजेशन दिया है और हस्बैंड के लिए भी सजेशन उन्होंने दिया है कि इस प्ले से हमें सीख लेनी चाहिए। 3 लोगों को लेनी चाहिए, किस किस को? हस्बैंड को, वाइफ्स को एंड जो मेडन्स होती हैं उनको। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट ओथेलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।